बीजापुर से सटी तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर 21 दिनों तक चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान की सफलता को लेकर सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने बीजापुर पहुंचकर साझा प्रेस वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि इस अभूतपूर्व ऑपरेशन में अब तक 31 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने नक्सल विरोधी अभियान पर कहा कि 31 मार्च 2026 तक गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रण लिया है, हम उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं। अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। हमारी सूचना के मुताबिक और भी कई नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है। अभी तक इन 31 में से 28 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। इतनी बड़ी रिकवरी पहले कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। भारत को पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। इस तरह से निस्तनाबूद कर देंगे आतंकवाद में इस माओइज्म को। आप क्या कहना चाहें? आपने भी एक प्रण लिया है जिसका 31 मार्च 2026 तक जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रण लिया है, उस प्रण के प्रति हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस के साथ मिल और अन्य केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो माननीय मंत्री जी का प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करेगा। ऐसा मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ये करेंगे। कितना बड़ा ऑपरेशन था, थोड़ा सा डिटेल बताएं सर। कितने नक्सलियों को हमने मारा, कितने इनामी थे और कितने बड़े नक्सली जो अभी भी वांटेड हैं बचे हुए हैं? अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। लगभग जैसा बताया गया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारी जो आसूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहां रिकवर कर पाएंगे, ज्योग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी है, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है, तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कितने इस ऑपरेशन को हमने नाम क्या दिया था और कितने फोर्सेस की मदद ली गई थी? अगर हम पूरे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इंजरीज कितने नक्सलियों को हमने अभी तक पहुंचा पाए हैं? और रिकवरीज की बात की जाए तो कितना अभी तक की रिकवरी हुई है? क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ इतनी बड़ी रिकवरी? इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। माओइस्ट को अपनी तरफ से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? 31 मार्च 2026 है कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए 26 मार्च 2025 का एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी समय सीमा को देखते हुए अब आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है,
बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं, और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी। और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है। और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके इस अभियान को अंजाम दिया गया। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें केरपुबल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे, और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। इस नक्सलिज्म को ख़त्म करने में किस तरह से आप मानते हैं, कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये अभियान? जैसा मैंने बताया था कि उनका एक तरह से सेफ हेवन मान रहे थे कि कभी भी फोर्सेज यहाँ नहीं आ पाएंगी और यहाँ वो जब चाहें तब तक रह सके थे। तो इस अभियान को जब चलाया गया इनिशियली ये सोचा गया था कि ये कुछ दिन का होगा, पर जैसे जैसे फोर्सेज को सफलता मिलती गई और इस अभियान की जो अवधि थी वो बढ़ती चली गई। और इस अभियान के आप यदि रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपका फिगर्स में हो सकता है कि रिजल्ट कम दिखाई दे, क्योंकि इससे जो छोटे ऑपरेशन थे उसमें भी उनकी जो किलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई है। परंतु इस अभियान में जो एक आप ओवरऑल इस अभियान का एक देखेंगे तो उसमें हमने उनका एक जो गढ़ था उस गढ़ को हमने एक सेफ हेवन ना बना करके ये एक संदेश दिया है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, भारतीय जो केरपू बल है, जो सिविल पुलिस है, वो कहीं पर भी आकर के उनको खदेड़ सकती है। और जो अभी तक उनका एक पीएलजीए ग्रुप था या दूसरे ग्रुप थे जो संगठित होकर काम करते थे, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। अभी तक का ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा फोर्सेज के लिए कि वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं सारे। और उनका जो यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था, चाहे वो रसद सामग्री थी, चाहे उनका खाद्य सामग्री थी, या बहुत सारी उनकी जो फैक्ट्रियाज थी, जो गन फैक्ट्री थी, जो लेथ मशीन थी, जनरेटर्स थे, वो सारा का सारा हमने रिकवर कर लिया है। दोबारा इस तरह का संगठित होने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और ये एक तरह से माने तो उनका रीढ़ की हड्डी जो इस पहाड़ को मान करके अपना सारा का सारा वो कार्यान्वयन करते थे, सारी जो यहाँ से तकनीक बना करके दूसरे छोटे छोटे ग्रुप में बांटते थे और वो जनमानस को नुकसान पहुँचाने के लिए, फोर्सेज को नुकसान पहुँचाने के लिए, आम स्कूल को तोड़ने के लिए, रास्ते को बर्बाद करने के लिए, उन सब में वो सफल होते थे। उस सफलता में वो लगभग अब नाकाम रहेंगे। जिस तरह बड़े नामों की